जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि सर्दी के अंदर जो पहली जच्चा बच्चा है उन्हें कैसे रहना चाहिए। 1 से 5 साल तक के जो बच्चे हैं उन्हें कैसे रहना चाहिए जिससे उन्हें सर्दी ना लगे और वो आराम से जो सर्दी का मौसम है वो बिल्कुल आराम से गुजार सके। देखिए, वैसे तो सभी अपने तरीके से रहते हैं कि हमें ठंड ना लग जाए, लेकिन फिर भी लग जाती है। और जो पहली बार जो माँ बनी है उसको भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। साथ में जो बेबी है वो तो इतनी सी भी अगर ठंडी हवा खुला कहीं से भी रह गया है तो उसे बहुत जल्दी से पकड़ लेती है सर्दी, और फिर बाद में जो है उसे निमोनिया होने का भी डर हो जाता है। और एक बार जब पहली बार सर्दी लग जाती है तो उसके बाद हर साल उसे सर्दी लगती है। पहले तो क्या होता था, जो बड़ी बूढ़ी औरतें होती थी वो संभाल लिया करती थी, बता दिया करती थी। आजकल एकल फैमिली ज़्यादा है तो उन्हें इन बात का ज़्यादा खतरा होता है। जो नई जच्चा है उसे अपने कपड़े पहन के अच्छे से रहना होता है, क्योंकि 1 महीने बाद तो उसे काम करना ही होता है। अपना काम खुद करेंगी और थोड़ा बहुत काम जो एकल फैमिली रह रही है उन्हें तो खाना बनाना भी होता है, सारा काम करना होता है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। अब आप क्या करें, जब आप काम कर रही हैं तब आप पहले बच्चे को काम करने जब जा रहे हैं उससे पहले आप बच्चे को दूध पिला दें। और जब आप काम करके आएँ तो एकदम से बच्चा रो रहा है और आप फटाफट दूध पिलाने बैठ जाएं, ऐसा ना करें। ऐसा करेंगी तो आपको जो ठंड लगी हुई है वो बच्चे को तुरंत लग जाएगी। आप रिलैक्स हो, आपको गर्माई मिले, ऐसे आप रहे थोड़ी देर। हाथ पैरों से जब आप काम करती तो नाखून के रास्ते से ठंड चली जाती है। पहले मैं आपकी बात करूंगी, फिर मैं बच्चे की बात करूंगी कैसे करना है। देखिए, जब आप अपने को गर्म करेंगी और जब दूध आप पिलाती हैं तो जब आप दूध पिलाने लगे तो अपने निप्पल से थोड़ा सा दूध बाहर निकल के छिड़का दें, उसके बाद आप दूध पिलाएं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करने से पहले जो दूध होता है वो ठंडा होता है। जब आप उसे निकाल करके छिड़का देते हैं और उसके बाद पिलाते हैं बच्चे को तो वो ठंड नहीं लगती है। ये छोटी छोटी सी जानकारी हर नई माँ को और जो बच्चे को दूध पिला रही है उन्हें इस सारी जानकारी होनी चाहिए जब बच्चे को ठंड नहीं लगती है। और दूसरी बात, जब आप कुछ भी काम करके आए और उसके बाद बच्चा रो रहा है तो थोड़ी देर रोने दे, लेकिन जल्दबाजी ना करें कि आपने जल्दबाजी से उसे दूध पिला दिया। एक बार आप तो दूध पिला देंगी, बाद में जब वो ठंड लग जाती है उसे निकालनी बहुत मुश्किल हो जाती है। आप अपने हाथ पैरों में जो है जितना कम हो सके काम उतना करने की कोशिश करें। जहाँ तक कम हो सके ऐसे काम करने की कोशिश करें। ज़्यादा ठंडा पानी में ना करें, थोड़ा गुनगुना मिला लें। और जो कपड़े वगैरह है आप ऐसे इस्तेमाल करें कि जैसे सीधा सीधा मशीन में ही काम हो जाए, ऐसे करें। अगर आप अकेली रह रही हैं या साथ में भी रह रही हैं तो अपना खुद का ध्यान आप खुद रखें। पैरों को ज़्यादा नंगे पैर ना फिरें ताकि वो ठंड आपको लग जाए। आपकी छाती में ठंड लगने से बच्चे को लग जाती है। मूली वगैरह ना खाएं। अगर मूली वगैरह खा रहे हैं तो धूप में थोड़ी सी रख करके खाएं। जो दूध पिलाने वाली माता है मैं उनके बारे में कह रही हूँ कि बच्चों को कैसे सर्दी लग जाती है। अगर आप रख रही हैं तो या तो गर्म पानी से धो लें, उन्हें थोड़ी देर गर्म पानी में रख दें, या फिर आप थोड़ी देर धूप में रखें। वैसे दूध पिलाने वाली माता को कहते हैं मूली नहीं खानी चाहिए। अगर कभी आपका मन कर रहा है तो आप थोड़ी सी ले रहे हैं तो ऐसे खा लें। मूली खाने से क्या होता है, बच्चे के पेट में बादी हो जाती है और बच्चे को जो है फिर दर्द करने लग जाता है। आप जो खाएंगी वही बच्चे को मिलता है। तो आप जब मूली खाएं तो अब या तो अजवाइन ले लें या फिर बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में खाएं, क्योंकि मूली खाने से कहते हैं बच्चे को दर्द हो जाता है, बादी हो जाती है बच्चे को। तो आप अजवाइन खाकर उसके बाद ही जो है आप उसे फिर बाद में आप दूध पिलाएं तो बच्चे को वो बादी नहीं करेगी। ये छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रख लीजिएगा। सर को आप ढक के रखें। कहीं पर भी आप बाहर जा रही हैं, मोटरसाइकिल में जा रही हैं तो बिल्कुल ढक करके रखें। अपने नाक को, कान को, मुंह को, नाखूनों को, इनको आप भी ढक करके रखें। अब जहां तक मौजूद हो तो आप सुबह शाम बिल्कुल ना निकले। जब तक 10 बजे तक 9 बजे तक धूप ना निकले तब तक आप ना निकलें। बच्चे को लेकर के कई बार बाहर जाना पड़ता है। कार वगैरह में जा रही हैं तो इन बातों की कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन मोटरसाइकिल वगैरह में जा रही है या फिर ऐसे लेकर जा रहे हैं तो बच्चे को ठंड लगने की ज़्यादा आशंका रहती है। आप अपने आप को बिल्कुल ऐसे रखें, तब आप बच्चे को हुष्ट पुष्ट रख सकती हैं जब आप खुद हुष्ट पुष्ट रहेंगे। और साथ में जो है थोड़ी गर्माई वाली चीज़ें लेती रहें आप, जैसे चाय वगैरह के साथ ले रही हैं या फिर आप कोई दूध ले रही हैं तो दूध में आप बादाम उबाल करके, छुआरा उबाल करके
अखरोट उबाल करके ये आप चीज लें, ताकि आपकी जो है बॉडी में गर्म तासीर रहे। गर्म तासीर की आप ऐसे चीजें खाते रहें ताकि आपको दूध भी मिलेगा और साथ में जो है गर्माश भी रहेगी। ये थी आपकी जानकारी, छोटी छोटी जानकारी आप रखें अपनी। और साथ में जो है अब आ गई बेबी की बात। देखिए बच्चे तो बिल्कुल इतने फूल जैसे होते हैं कि उन्हें तो 1 मिनट में ठंड लग जाती है। अब आप क्या करेंगे, बच्चे को जब ठंडा मौसम आपको लगे कि अभी इसको है, तो सुबह सुबह के टाइम में जब आप मालिश करते हैं बच्चे की, वैसे तो जैसे दिन निकल जाए 10-11 बजे तभी मालिश करनी चाहिए ताकि धूप अच्छे से लग जाए। थोड़ा गुनगुना तेल करके आप तेल लेकर के उसे आप उसके कपड़े पहने पहने ही अंदर हाथ दे करके उसकी बॉडी में मसाज करें। ऐसे नहीं कि अपने सारे कपड़े खोल दिए फिर मसाज कर रही हैं, ऐसे नहीं करना है, बच्चे को कभी भी नहीं करना है। जब आप ऐसे करेंगी तो उसे ठंड लगेगी ही लगेगी जब आप कपड़े खोल करके उसे मसाज करेंगी। कपड़े के साथ करेंगी तो उसे बिल्कुल भी जो है ठंड नहीं लगेगी। अंदर ही अंदर हाथ देती जाए, निवाया गुनगुना सा तेल लेकर के और उसे मालिश करती जाए। नाखूनों पे अच्छे से उसकी मालिश करें, सारी बॉडी पे उसकी अच्छे से मालिश करें और उसके बाद जो है उसको थोड़ी देर रेस्ट कराने के बाद आप उसे गुनगुने पानी से नहला दें। ऐसे नहीं कि आप उसको नहलाए जा रहे हैं, साबुन लगा लगा करके पानी डाला, बस फटाफट से उसे लपेटा और फटाफट उसके कपड़े पहना दिए। और कपड़े पहनाने के बाद और उसे जो है दूध पिला करके आप उसे जस्ट सुला दें। ऐसे करना चाहिए ताकि बच्चे को जो है ठंड ना लगे। अब बात आ गई कि अगर उसे ठंड लगे तो हम क्या करें। देखिए वैसे ज़्यादातर ठंड लगती है तो क्या करते हैं, विक्स होती है वो आप ले लें। विक्स लेकर के बच्चे की जो बखिया होती है, यानी कि जो कंधे से नीचे होती है, छाती के साइड में जो होती है उसे बखिया कहा जाता है। साइड में वहां पर जो सांस लेने वाली जैसी बखिया सी होती है ना, दोनों साइडों में आप थोड़ी थोड़ी सी विक्स लगा करके ऊपर से आप रुई लगा दे। रुई थोड़ी मोटी मोटी सी हो इसलिए लगा देते हैं ताकि वहां पर जो है उसे सिकाई मिले और वो अच्छे से सांस ले सके। ऐसे तो आपको डॉक्टर को दिखाना होता है, लेकिन कई बार छोटी मोटी चीजें ना हम घर में कर लेते हैं। आप क्या करें, वहां पर रुई लगा देंगे और अच्छे से उसे दबा करके आप रखेंगे। आप देखेंगे उसको सांस आने लग गई है और जो है बच्चा आराम से दूध पी रहा है और सही हो जाता है। और क्या करें, कई उनके तलवों जैसे ज़्यादा हो जाती है तो थोड़ी सी तलवे में भी आप हल्की हल्की सी मालिश कर सकती हैं। और जो छाती है बखिया है उस पर तो आपको मैंने लगाना बता दिया रुई के साथ। और बच्चे को आप बाहर लेकर जा रही हैं तो ध्यान रखिएगा बच्चे की टोपी जरूर होनी चाहिए। वैसे घर में भी ठंड है तो घर में भी आप बच्चे को टोपी पहनाएं। आप सोचें कि कहीं इसको ठंड नहीं लगेगी, बच्चे को ठंड लग जाती है कान से, नाखूनों से, नाक से, हर जगह से। जब आप बच्चे को बाहर लेकर जा रही हैं तो ध्यान रखिएगा टोपी जरूर पहनानी है। उसके नाक भी उसको थोड़ा सा जो है तो हल्का हल्का सा थोड़ा ढका हुआ होना चाहिए। वैसे आपकी छाती के चिपका होना चाहिए बच्चा एकदम, ताकि उसे छाती में बिल्कुल भी हवा ना लगे। पैरों में नाखून जो है वहां पर ना लगे। हमेशा सॉक्स पहना करके रखें, जुराब हमेशा पहना करके रखें, हाथ को ढक करके रखें, फिर उसे ले करके जाएं। अगर ज़्यादा ज़रूरी है तभी आप सुबह या शाम में निकले, वरना आप दिन में ही निकलने की कोशिश करें ताकि बच्चे को ठंड ना लगे। एक बार अगर बच्चे को ठंड लग गई तो बच्चे हाथ में आ जाते हैं, उन्हें निमोनिया तक हो जाता है, इतना आप ध्यान रखिएगा। तो बच्चे को ठंड ना लगे इसका प्रबंध आपको पहले ही समझदारी होनी चाहिए कि आपको कैसे करना है। अब बात आती है कि अगर बच्चे को ठंड लग गई है तो क्या किया जाए। लग जाती है कई बार, तो अब क्या किया जाए। देखिए वैसे तो जैसे मैंने रुई का उपाय बताया ये सबसे बेस्ट है, और नहीं तो आप थोड़ा सा जो है मेथी ले ले, यानी कि आधी चम्मच से भी कम, जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं ना वो, यानी कि अगर हम चुटकियों से हिसाब से ले तो 2 चुटकी बस, यानी कि 20 से 25 दाने भी नहीं होने चाहिए, 20 दाने हो इतनी सी मेथी ले। साबुत मेथी जो दाना मेथी आती है वो ले लें। उसे पानी में आप 1/4 कप पानी में, 1/4 कप पानी में आप उसे उबालें। उबालने के बाद आप उसे, उसमें चम्मच वगैरह कुछ भी नहीं डालनी है आपको, और उसे निकाल लें। उसे बस उबाल ले। उबालने के बाद उस पानी को आप छान करके निकाल ले। वो पानी जब ठंडा हो जाए, हल्का सा गुनगुना हो जाए, तब आप उसे आधी चम्मच के करीब बच्चे को पिला सकते हैं। छोटा बच्चा है आधी चम्मच पिला दे। थोड़ा बड़ा बच्चा है 1 साल से करीब है तो आप उसे 1 चम्मच तक पिला सकते हैं। थोड़ा और बड़ा बच्चा है 2 साल तक का तो उसे 2 चम्मच के करीब पिला सकते हैं, और 3 साल का है तो 3 चम्मच 4 चम्मच तक करीब पिला सकते हैं। यानी कि मात्रा का आपको ध्यान रखना है उस मेथी के पानी की। तो आप देखेंगे बच्चे को जो है थोड़ी देर में सांस आने लग जाती है। कई बार ऐसे होता है
कि हम रात के टाइम पे बच्चे को सांस आना बंद हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी लग जाती है, हमें समझ में नहीं आता है हम क्या करें, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो आप उस टाइम पे ये फार्मूला अपना सकती हैं। और अगर ज़्यादा है तो फिर आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। एक बार आप ये करेंगे तो उसको थोड़ा गर्म, शरीर में थोड़ी गर्म तासीर जाएगी और वो सही हो जाएगा। ये जो मैंने मेथी का पानी बताया है ये माँ भी पी सकती है और अपने बच्चे को भी पिला सकती है, तो इससे जो है फायदा होगा। ये 2 चीज़ तो आप बिल्कुल नोट करके रख ले कि एक जो मैंने आपको बखिया में बताया है विक्स लगाना, रुई लगा करके, दोनों साइड से आप रुई लगा करके बच्चे को एकदम आराम से रख दें, और साथ में जो है ये मेथी वाला पानी ये आप करके देखें। आप देखेंगे आपकी ऐसी सर्दी निकलेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि सर्दी कब आई और कब गई, क्योंकि जब आप अच्छे से आप खुद को रखेंगे तो आप देखेंगे आपके बच्चा भी अच्छे से एकदम सर्दी में हुष्ट है और आप भी एकदम अच्छे से हुष्ट रहेंगे। खाने पीने का ध्यान रखें, ज़्यादा हैवी चीज़ ना खाएं, जैसे गोभी है, मूली है, दूध पिलाने वाली माता को थोड़ी सी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आलू है तो इन चीज़ों का थोड़ा कम मात्रा में लें आप, ताकि बादी ना करें। और दालों में आप चने की दाल ज़्यादा ना खाएं, और जो है उड़द की दाल जो होती है वो ना खाएं, तो इससे थोड़ी सी बच जाते हैं। राजमा है, चने हैं, इन्हें थोड़े कम खाने चाहिए दूध पिलाने वाली माता को, तो इससे जो है बच्चा बहुत ज़्यादा सही रहता है और उसके पेट में भी दर्द वगैरह नहीं होता है, सर्दी भी आराम से निकल जाती है और टाइम भी जो है बहुत अच्छे से निकल जाता है। ये थी छोटी सी जानकारी, अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। न जाने किसको कब इस टाइम इसके जरूरत पड़ जाए। मिलती हूँ प्रोजेक्ट नहीं।